अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़वातीन के लिए है और बहुत अहम है इस हवाले से उनकी जो निस्वानी सेहत है और उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है उस पे आप अगर ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके जहन में किसी किस्म के सवालात हों कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। देखें, जो आपकी ख़वातीन की जो फ़िज़ीक है, इमोशनल प्लान है, स्पिरिचुअल प्लान है, ठीक है, उसका दारोमदार बहुत ज़्यादा होता है एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो कि ख़वातीन को ख़वातीन बनाता है। उनकी आवाज़ कैसी होगी, उनकी फ़िज़ीक कैसे होगी, उनके बाल कितने घने होंगे, लंबे होंगे, मज़बूत होंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ईस्ट्रोजन के लेवल पे। आज हमारी जो ख़वातीन हैं वो परेशान नज़र आती हैं कि उनके चेहरे पे दाने बहुत हैं, एक्नी है, स्किन रफ़ है, उतनी मतलब खूबसूरत नहीं है जितनी कि वो चाहती हैं। चाहे हाथ की देख लें, ओवरऑल स्किन देख लें, फेस की स्किन खासकर उस हवाले से कॉन्शियस होती है ख़वातीन। इसके हवाले से आप बालों का देख लें, ठीक है। उसके बाद आप जो मतलब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आती हैं, ठीक है, ऑनलाइन रब्ता करते हैं, तो उसमें बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी हैं जिनको कि अपनी जो निस्वानी हुस्न के हवाले से है उस हवाले से वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ लोग चेहरे के लिए अलग क्रीम्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बालों के लिए ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी ख़वातीन जो है बहुत सारे और मामलात के लिए भी क्रीम्स और लोशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि ये एक बहुत माल प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है। इसमें आपका वक़्त न सिर्फ ज़ाया होता है बल्कि मेरे ख़्याल में आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी ज़ाया हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों पे कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखें, आपकी जो वजह है आप उसको डायग्नोस करें कि आपके चेहरे पे दाने क्यों हैं, कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, साइकिल्स डिस्टर्ब हैं, माहवारी ठीक आ रही है, टाइम से आ रही है, लंबी है, जल्दी आ जाती है, क्या मामलात होते हैं। हर खातून ये समझती है चूँकि उसको जब से वो बलूगत को पहुँचती है तो उसके माहवारी के जो मामलात जैसे रह रहे हैं तो समझती है कि नॉर्मल है। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उसके दूसरे से मुख्तलिफ हों और उसी बुनियाद पर उसके जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही हो। उनका इवन ये देखें कि आप इमोशनल प्लान पे गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग होना, घरों का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, माँ बाप परेशान नज़र आते हैं इन बच्चों की वजह से, ठीक है, पढ़ाई की तरफ बच्चों का फोकस नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की कैफियत की वजह से हो सकता है। अब वो आपके जहनों में यकीन सवाल आएगा कि डॉक्टर साहब हमारे जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो क्यों इस तकलीफ़ का शिकार हो रही होती हैं। देखें, आप कि बेटियां बहनें इस चीज़ का शिकार होती हैं या आप खुद इस चीज़ का शिकार हो रही हैं तो आप धड़ाधड़ इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया। हालांकि इसका प्रॉपर डायग्नोस होना चाहिए। जब प्रॉपर डायग्नोस हो तो उसकी वजूहात बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, आपके खाने पीने की आदत से रिलेटेड हैं। आप कितना जंक फूड खा रहे हैं, आप नमकियात कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नट्स कितने खा रहे हैं, आप बीन्स कितने खा रहे हैं, ठीक है, लोबिया, सुरख लोबिया, कलूल, काले चने, ये आप कितना इस्तेमाल, आपकी सब्जियाँ वेजिटेबल कितना यूज़ हो रहा है, प्रोटीन्स आपकी डाइट में गोश्त की शक्ल में, दालों की शक्ल में आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके ईस्ट्रोजन को लेवल को कम या ज़्यादा करती हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा जो लेवल है कि स्ट्रेस, जहनी दबाव, वो हमारी ख़वातीन को, बच्चियों को बहुत ज़्यादा मिलता है। चाहे वो स्कूलिंग लाइफ है, चाहे कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, या चाहे एम्प्लॉयमेंट का वो है, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन, एंजाइटी वाला माहौल रहता है, कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है जिसकी वजह से कि हमारी बच्चों के हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। और जब वो डिस्टर्ब रहते हैं तो उससे ओवरऑल उनका जितनी फिज़ीक है, इमोशनल प्लान है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके पास हमारे पास केसेस आते हैं, वो धड़ाधड़ कोई लेज़र करवा रहा है, कोई मतलब नींद की दवाइयाँ खा रही होती हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन मोटापे का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाती हैं, कोई लीन थीन रहती हैं, वो उनका वज़न ही नहीं बढ़ रहा होता, वो कहती हैं कि हमारा वज़न कम से कम नॉर्मल रेंज की तरफ तो आए। तो उसमें कोशिश ये करें कि अपना पहले डायग्नोस करवाएं। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, आपका थायराइड डिस्टर्ब है या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, ठीक है, ये सारी हार्मोन्स हैं, ठीक है, आपके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, तो आपका जो मुस्तनद होम्योपैथिक नॉलेज है वो इस हवाले से आपको न सिर्फ मुकम्मल रहनुमाई करेगा बल्कि आपको ऐसी महफूज और ज़ोर असर अद्वियात भी देगा जिससे कि आपके ये ओवरऑल जितने भी मामलात हैं वो न सिर्फ बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ आएंगे और महफूज तरीके से आएंगे। और आप अपनी घरेलू ज़िंदगी देख लें, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ देख लें, आपका जो ओवरऑल मेंटल लेवल है वो आप अपना बूस्टअप होते हुए देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि खून की कमी का शिकार होती हैं, जिनका जिस्म फूला होता है, हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब हमने वज़न कम करना है, तो वहाँ पे उनका आयरन डेफिशिएंसी हम वो पूरी करते हैं, उनके हार्मोन बेहतर होने लग जाते हैं उसके नतीजे में, और उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर करती है, ठीक है। तो इसके हवाले से किसी किस्म के आपके सवालात हों आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमसे अगर आप अद्वियात मंगवाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं,
तो हमारी जो नंबर है इस पर आप रब्ता करें व्हाट्सएप पे, हमारी टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी और बहुत ही महफूज तरीके से आपकी अद्वियात आपके घर तक आपको पहुँचाई जाएंगी नहायत सहूलत के साथ। अपना और अपने बच्चों का, बेटियों का, बहनों का बहुत ख्याल रखें। इनकी सेहत आपके घर की, पूरे घर की सेहत होती है, ठीक है। इनको नज़रअंदाज ना करें, छोटी छोटी अलामात बढ़ के कल को बहुत बड़ी तकालीफ़ की वजह बन जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।